आज अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में बात करेंगे रामलला सरकार के वस्त्रों की। मंदिर में विराजमान होने के बाद रामलला 3 अलग अलग पोशाक में नजर आए हैं। हर पोशाक का रंग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रामलला के उन वस्त्रों की हो रही है जो उन्होंने 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहने थे। क्या है रामलला के इन विशेष वस्त्रों की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जितना भव्य अयोध्या धाम, उससे भी सुंदर श्री राम। बाल स्वरूप में रामलला का दिव्य भव्य स्वरूप। आज हरे रंग के वस्त्रों में भगवान राम की मनमोहक छटा। 5 वर्ष के बालक जैसे दिख रहे रामलला के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद रामलला 22 जनवरी को अपने मूल स्थान पर विराजमान हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा पूरी दुनिया में हुई और अब रामलला की वेशभूषा भी तमाम भक्तों को आकर्षित कर रही है। दिन के हिसाब से प्रभु राम के वस्त्र बदले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 3 अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनाए गए। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्रों में भी श्री राम का स्वरूप बेहद दिव्य नजर आया। आज श्री राम को हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए। ये रंग भी श्याम वर्ण के रामलला पर बेहद खिला हुआ दिख रहा है। 22 जनवरी को रामलला के लिए विशेष वस्त्र बनवाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह से रामलला की झलकियां सामने आईं, तो रामलला के दिव्य भव्य दर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री विग्रह को भव्य श्रृंगार के साथ देखा गया तो इसकी छटा अलग ही थी। रामलला की प्रतिमा, निर्माण की कारीगरी, श्रृंगार में की गई बारीकियों और वस्त्रों की दिव्यता ने सबका ध्यान खींचा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो वस्त्र रामलला ने पहने, उन्हें दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी और उनकी टीम ने तैयार किया। जब उन्हें ये काम सौंपा गया, तब उनकी भावनाएं कैसी थीं, ये सब उन्होंने खुद बताया है। ये विषय सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन को लेकर या उनके पोशाक को लेकर सिर्फ मेरे मन में नहीं था, वो ये भी था कि ये जो 500 साल से एक श्रद्धालु, जो भक्त, जो पूरी दुनिया अपने भगवान का वेट कर रही है, जो उसके मन में एक परिकल्पना है कि मेरे भगवान ऐसे होंगे, ऐसे दिखेंगे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो एक इंसान की बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं कि मैं वो कर पाता। मैं बस अपना को भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने मुझे निमित्त किया, उस रास्ते पे मुझे शायद मेरा प्रयोग किया या मुझे एक माध्यम बनाया कि मैं ये काम कर पाऊँ। पीतांबर वस्त्र में रामलला का स्वरूप जब पूरे संसार ने देखा तो सब टकटकी लगाए देखते रहे। काशी के कपड़े से रामलला की पोशाक तैयार की गई, जिसमें सोने और चांदी के शुद्ध तार का इस्तेमाल किया गया है। उत्सव का दिन था और उत्सव के दिन पीला वस्त्र पहना जाता है और प्रभु श्री राम वैसे भी विष्णु जी के अवतार हैं, पीतांबर कहलाते हैं, तो इसलिए हमने पीतांबर वस्त्र का ही प्रयोग किया। और वो पीतांबर वस्त्र की खासियत क्या है कि वो काशी में बुना जाता है और उसमें असली स्वर्ण होते हैं, असली स्वर्ण और चांदी के उसमें के तार यूज़ होते हैं, तो हमने वो यूज़ किया। ब्रीफ जो था हमारे पास वो था कि राजा के पुत्र हैं, 5 वर्षीय बालक हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र, मतलब जो उनकी भव्यता और दिव्यता जो उनके पोशाक में आनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। श्री राम के वस्त्र तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी तो थी ही, साथ ही मुश्किल ये थी कि मूर्ति कैसी है इसका भी पहले अंदाजा नहीं था। इसके बाद भी भगवान का नाम लेकर काम शुरू किया गया, जो सफल रहा। मुश्किल तो क्या कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल है आप नॉर्मल किसी आदमी के लिए बनाते हैं सामान, किसी नॉर्मल किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो आपको वो मिल जाता है, आपको फीड मिल जाता है कि मुझे ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, मेरा ये स्टाइल है, ये नहीं है। बट आप प्रतिमा से कैसे बात करेंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे? तो मैंने अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को अपना आधार बनाया और मैंने ये जिस श्रद्धा के आधार पे, जिस आस्था के आधार पे हम रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहा है और शायद उसका इसी पे सब दुनिया टिकी हुई है, तो उसी आस्था को अपना टूल मानते हुए, उसको अपना माध्यम मानते हुए मैंने रोज़ रात में जब भी मैं काम ख़त्म करता था तो वो भगवान के ऊपर
क्वेश्चन छोड़ता था कि आपको क्या पहनना मुझे बताइए। रामलला के लिए वस्त्र तैयार करने वाले मनीष त्रिपाठी अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। मनीष भारतीय हथकरघा ब्रांड के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार रह चुके हैं। मनीष ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के आधिकारिक डिजाइनर और बीसीसीआई में डिजाइन पार्टनर के रूप में काम किया। मनीष मुंबई के फिल्मी कलाकारों के जाने माने ड्रेस डिजाइनर हैं। मनीष ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली NIFT से पढ़ाई की है। मनीष त्रिपाठी को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मनीष लंबे वक्त से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें रामलला के वस्त्र तैयार करने की जिम्मेदारी मिली तो उनके मन में भी कई सवाल थे। मनीष का दावा है कि 35 से 40 दिन लगातार अयोध्या में काम किया। इस दौरान जूते चप्पल भी नहीं पहने और नियमों का पालन करते हुए वस्त्र तैयार किए। हम लोग दिल्ली से यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हम लोग यहाँ रुके हुए थे और हम लोग 12 से 15 लोग ऑन एंड ऑफ आते थे रहते थे। सारा काम यहीं पे हुआ, कुछ कहीं से नहीं आया, बस सिर्फ फैब्रिक काशी से हमने वीव कराया वहाँ से। बाकी हम सारी क्राफ्टमैनशिप, एम्ब्रॉयडरी, स्केचिंग, डिटेलिंग, ब्लूप्रिंट्स, प्रोटोटाइप, सैम्पलिंग सब कुछ हमने अयोध्या में रह के करी। और बताना चाहूँगा कि हम इस 35-40 डेज के दौरान हम में से किसी ने भी चप्पल या जूते नहीं पहने। अच्छा। डिस्पाइट दी वेदर, नो, वी थॉट दैट दिस आवर वे ऑफ इस ये कोई काम या कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक साधना का, पूजा का, तपस्या का एक साधन था मेरे लिए। और मेरे टीम ने भी मेरा साथ दिया, सब ने वैसे ही उसका पालन किया। सोमवार को जब रामलला का दिव्य भव्य स्वरूप पीतांबर वस्त्रों में सामने आया तो करोड़ों भक्तों की तरह मनीष भी अभिभूत हो गए। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने काम किया था, ऐसा लगा कि वो सब भगवान की कृपा से सफल हो गया। उनका भी विषय यही था, उनका भी सोच यही था कि जब ये सामने ये प्रतिमा बाहर आए पूरे अपने अलंकार के साथ, तो जो देश है, जो विश्व है, जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो उनके चेहरे पे जो चीज़ दिखे, वो देखने के लिए हम सब आतुर थे। आभा जो है पूरी उनकी, और जो पूरा जो मतलब मैं शब्द मतलब ये तो है ना कि मतलब अभी इस बारे में बात करता हूँ तो मैं शब्द भूल जा रहा हूँ, कह रहा हूँ क्या बोलूँ क्या लगाऊँ, बिकॉज शब्द जस्टिस नहीं दे पा रहे, नहीं वही नहीं, वोकैबुलरी नहीं है मेरे पास में इसको बयान करने की। मनीष ने रामलला के लिए जो वस्त्र बनाए वो चर्चाओं में हैं। हर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा है। अब हर नए दिन के साथ रामलला अलग रंग के वस्त्र धारण कर रहे हैं। सोमवार को रामलला सफेद वस्त्रों में दर्शन देंगे। मंगलवार को उनके वस्त्र का रंग लाल होगा। बुधवार को हरे रंग के कपड़ों में दिखेंगे रामलला। गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र होगा। शुक्रवार को हल्का पीला या क्रीम रंग का। शनिवार को नीले रंग के वस्त्रों में दर्शन देंगे, जबकि रविवार को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेंगे रामलला। विशेष उत्सव में रामलला पीले वस्त्र धारण करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अलग अलग रंग हैं। जैसे रवि आज है सोमवार, आज सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को गुलाबी, जिस दिन जो होता है समझ लीजिए। आज कौन दिन है? आज बुधवार। आज बुधवार से शुरू करें। बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, और शुक्रवार को क्रीम रंग के हल्का पीला, और शनिवार को नीला। रामलला आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं और उनका श्रृंगार भी बेहद भव्य किया जा रहा है। लेकिन एक दौर वो भी था जब रामलला टेंट में थे। तब साल में सिर्फ एक बार ही कपड़े बदले जाते थे। सिर्फ रामनवमी के मौके पर कपड़े बदलने की इजाजत थी। यहाँ तक कि कपड़े धोने भी नहीं दिए जाते थे। मगर आज जब रामलला महल में विराजमान हैं, तो सब कुछ बदल गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुणे में 2 धागे श्री राम के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 12 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर रामलला के लिए वस्त्र तैयार किए। 16 जनवरी को ही ये वस्त्र लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए थे। 2 धागे श्री राम के नाम, इस भाव के साथ अनघा जी ने जो ये प्रयास किया है, उन्होंने बोला ना कि वस्त्र तब बनता है जब ताना और बाना के बीच में, ओत और प्रोत के बीच में समन्वय होता है, और ये समन्वय भी है। राम भक्ति का ताना है
तो हैंडलूम का बाना भी है। रामलला को अब हर दिन अलग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और विशेष मौकों पर श्रृंगार भी विशेष किया जाएगा। फिलहाल रामलला सरकार के भव्य दर्शन कर रहे सभी भक्त आनंदित हैं और उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामलला के भव्य स्वरूप के बाद अब बात दिव्य दर्शन की करते हैं। आज 2.5 लाख भक्तों ने श्री राम के दर्शन किए। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों को सुविधा हो, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम भी दुरुस्त किए हैं। भक्तों की अपार आस्था से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे ही उत्साह और उमंग के साथ लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। अपने आराध्य के लिए भक्तों की कितनी आस्था है और उनका भाव कैसा है, उसकी एक झलक मंदिर के द्वार पर देखी जा सकती है। राम मंदिर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो वो एक अलग ही प्रकार की वो श्रद्धा देखने को मिलती है। आज वो तीसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब इस वक्त राम मंदिर सभी के लिए खुल चुका है। वो स्थायी जगह पर, अपनी असली जगह पर राम भगवान पहुंचे हैं और उसके बाद अब इस तरह की वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक अद्भुत और अकल्पनीय अयोध्या कि यही इस वक्त जान है कि एक अलग श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। और आप इस वक्त देखिए किस तरह से धरती पर एक तरह से वो जो लोग मन्नत मांगते हैं, कुछ मांगा होता है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हमें नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा है। देश के हर हिस्से से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग सुबह से ही कतारों में लग गए और रामलला सरकार के दर्शन के लिए आतुर दिखे। कैसा अनुभव रहा? बस अभी आत्मा हमारी जो है ना वो परमात्मा के चरणों में विचर रही है। हमारे हजारों कारसेवकों का बलिदान आज सफल हो गया। हमारे रामलला विराज गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। कहने को शब्द नहीं है प्रभु, आत्मा प्रसन्न हो गई। हम बम्बई से आए हैं दोनों जन। अरे आपके क्या विचार हैं? आपके जब मंदिर को देखा, और पहले तो मंदिर की भव्यता बताइए, जब पहली बार देखा। अद्भुत 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 अकल्पनीय अद्भुत। मंदिर में आज सुबह से ही व्यवस्थाएं भी सही थी, लिहाजा श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। हम लोग भगवान राम के प्रति समर्पित होके दर्शन हेतु आए थे। हमारे कल भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोग आज, और वो मूर्ति इतनी सुहावनी है, वो क्षण इतने भाव विभोर कर देने वाले हैं कि हम लोग बस हम लोग ने खुद को राम जी को झोंक दिया और हम लोग दर्शन के लिए आ गए। 23 को भी दर्शन किया, 24 को भी किया? हाँ जी, 23 दोनों दिनों में फर्क क्या महसूस हुआ? मुझे फर्क जो है, कल व्यवस्था बहुत अच्छी है और कल जो है वो बहुत अच्छे से दर्शन, कल बहुत ज्यादा गर्दी थी, कल शाम के टाइम दर्शन हुए थे, ज्यादा थी और भीड़ कम है। आज अभी हम लोग आए तो भीड़ जरा कम दिख रही है। दर्शन के लिए अब हर दिन 15 घंटे तय किए गए हैं। सुबह 3 बजे से ही भक्त कतार में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दार्जिलिंग से मतलब अब कब से इस लाइन में खड़े हो? कब? दिल्ली में रह के कल आया। कल आए? अभी कब से लाइन में, कब से खड़े हो? लोग अब 4 बजे आ गए थे। 4 बजे सुबह से बिहार में आए हम। बिहार से आए? हाँ, 4 बजे खड़ा है। माता जी इतनी ठंड है, मुश्किल, मतलब भेंट करना ना है। मैं सोनीपत से हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने सनातन धर्म की जय होते हुए देखे। जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था और विश्वास की ये डोर लगातार मजबूत हो रही है। जितना उत्साह भक्तों में सुबह था, शाम को भी राम मंदिर से वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। भगवान के दर्शन के लिए भक्त उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते रहे।
राम भक्त इस वक्त आसानी से, ये एंट्री पॉइंट है, वो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अयोध्या में राम पथ की, जहाँ से राम पथ की तरफ से एंट्री लेते हुए वो भक्त दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और समय की आपको बात बताएं तो समय लगभग 15 घंटे का समय है 24 घंटे में से, कि वो भक्त लगातार वो दर्शन कर सकते हैं। वो भोग लगाने का जो समय होता है वो महज 15 मिनट का होता है, 2 से 3 बारी, उस समय वो दर्शन रुकते हैं। उसके अलावा सुबह 7 बजे से लेकर रात लगभग 10 बजे तक वो दर्शन यहाँ पर भक्तों को रामलला के हो रहे हैं। और पिछले कुछ 2 दिन से जो तस्वीरें थी वो ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से वो राम भक्त दुनिया भर के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले दिन 5 लाख के आसपास जो राम भक्त थे उन्होंने वो दर्शन किए थे, और उसके बाद आज दूसरे दिन भी इस वक्त वो लाखों जो भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में विराजमान रामलला का दर्शन करने वाला हर भक्त खुद को सौभाग्यशाली मान रहा है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है, इसीलिए भक्त बेहद भावुक भी हैं। गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। इस बीच राम मंदिर के लिए बनाई गई दूसरी और तीसरी मूर्ति भी सामने आई है। दूसरी मूर्ति मकराना संगमरमर की है, जिसकी तस्वीर कल सामने आई थी। आज तीसरी मूर्ति भी सामने आई है, जो श्यामल रंग से बनी है। तीनों की लंबाई 51-51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित दिखाया गया है। भगवान के 5 साल के बाल स्वरूप को तीनों में ही दर्शाया गया है। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित हो चुकी है और अब दूसरी मूर्तियों को भी राम मंदिर में ही स्थापित किया जाना है। राम मंदिर की भव्यता मन भावन है और रामलला के भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। अयोध्या से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।